भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है।
खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति बेन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बेन। ओम शांति बेन। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज भी देखो दुनिया के हिसाब से कौन सा दिन है आज? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे। बाबा ने तो हमें, हमारे लिए तो रोज इंटरनेशनल योगा डे। उनको बेचारों को पता नहीं है शास्त्रों में किस योग का ज्ञान है। जो संगम युग में बाबा ने आकर हमें योग सिखाया, जो योग से हमारी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों हमें मिली, जो हमारी चली गई थी 2500 साल से। तो ये इनको पता नहीं है ना। करना चाहिए। बाबा ने बताया शरीर का भी ध्यान रखना है, पर शरीर के भान में नहीं रहना है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनना है, क्योंकि शरीर साधन है हमारे लिए। साधना करनी है इस शरीर के आधार से, हमें पुरुषार्थ करना है भविष्य 21 जन्मों के लिए, है ना। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, पर खाली शरीर का ध्यान नहीं रखना। खाली शरीर का ध्यान रखने से क्या करे होगा, मन ठीक नहीं है तो फिर तन बीमार हो जाएगा ना। तो मन को भी ठीक रखना, बुद्धि को भी ठीक रखना, स्वभाव को भी, संस्कार को भी। आत्मा का जो भी इंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करती है, क्योंकि वो सब अव्यवस्थित हो गया है। उसको व्यवस्थित माना अनुशासन। बाबा हमें अनुशासन सिखाते हैं, तो ये हमें सीखना है। तो दोनों करना है। तो दुनिया में आज इसके पीछे सब खाली एक्सरसाइज एक्सरसाइज, और उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने भी वही बात बताई, पर वो बेचारे समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी कहाँ इतना रोग बीमारी थी उस समय, नहीं थी, क्योंकि ये लोग ओम की ध्वनि भी लगाते थे। देखो साइलेंस में, जंगलों में, गुफाओं में जाकर कोई से कोई लेन देन नहीं, बोलना चलना कुछ भी नहीं। तो अभी तो जंगल है भी नहीं, हम जाएंगे कहाँ? तो हमारे घर को भी हम ऐसा बना दे, है ना। तो साइलेंस, गुफा में रहकर जितना हो सके, जरूरी उतना बोलना है, नहीं बोलना ऐसा भी नहीं, है ना। पर कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बाबा ने कितना अच्छा हमें सिखाया। चलते फिरते, उठते बैठते, वो तपस्या जो उस दिन बताई थी, कितनों ने की, क्या अनुभव हुआ, किसी ने की कि भूल गए? बताई थी ना एक साथ, कितनी तपस्या, कितनी कर सकते हम। तो वो तो एक ही प्रकार की करते जंगल में जाकर, हम तो की किसी ने उस समय बताया था अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, नहीं की। तो आज का नाज योगा डे है, ठीक है। वो भी अच्छी एक्सरसाइज है ये, आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, है ना। तो माया रावण हमारे आसपास नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा। आज का 21 तारीख मैंने देखा, स्वमान पढ़ रहे थे तो याद आया कि आज तो इंटरनेशनल योगा डे। आज हमारे मोदी जी भी यहाँ ही है ना, अमेरिका में आज।
तो देखो एक आत्मा कर सकती इतना सारा विश्व में एक साथ। देखा ना, अभी सत्युग इसलिए आने वाला है, प्रूफ है ये। एक साथ सारे वर्ल्ड में सब धर्म वाले। तो ये बाबा का कार्य, ये सब बाबा ने बताया था। हम बहुत पहले दादी गुजा भी संदेश लाती थी, हम छोटे थे उस समय समझ में नहीं आता था। तो बाबा ने बताया था आने वाले समय में तैयार आत्माएं मिलेगी। तो हम तो गांव में कितना जाके माथा पीटते थे, कितनी मेहनत करते थे, हमको लगा ऐसे कैसे मिलेगी सब आत्माएं। तो सबसे पहले हमारे ये आए, देखो दोनों पोस्ट में भारत की, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग लाना आना है। तो मोदी जी देखो और हमारे प्रेसिडेंट को देखो, दोनों। वो तो फिर भी पता नहीं मुझे इतना ओनियन गार्लिक खाते हैं कि नहीं, पर हमारे मुर्मू जी ने तो वो सब बंद कर दिया, कुछ भी नहीं। तो अभी समझ में आता है कि तैयार आत्माएं, ये लोग तैयार करेंगे बाहर वालों को, फिर हमें ज्यादा नहीं, हम ज्ञान सुनाएंगे फट से उनको टच हो जाएगा। तो ये तैयार आत्माएं, देखो योगा डे हमको तो ही करना पड़ा एक साथ, ये कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके होगा, बाबा ने कहा है, माना होगा ना? तो आज का सबसे पहले स्वमान पढ़ते हैं। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला, सबके दिल में माननीय बन जाता है। भिखारी नहीं बनना मान सान के, मुझे कोई मान दे, कोई सान दे, कोई बुलावे, है ना। हम स्वमान में रहेंगे ना, ऑटोमेटिक मिलेगा। सबके दिल में हमारी जगह बन जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया। बताया ना, हमेशा बच्चों को आगे किया बाबा ने, बच्चों ने किया। नया नया मकान बना तो भी बच्चों के लिए। तो बच्चे उस समय बोलते थे बाबा नहीं आपके लिए। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि शिव बाबा भी पुराने तन में आए हैं ना, तो ये बाबा भी पुरानी झुपड़ी में ही रहेगा, पुराने मकान में ही रहेगा, है ना। तो बाबा को कभी नहीं कि पहले मैं, स्व परिवर्तन में ब्रह्मा बाप ने पहले मैं कहा, बाकी हर बात में पीछे। पहले बच्चे, पीछे मैं। खाना भी देते थे बेगरी पार्ट में, पहले बच्चे फिर मैं। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। देखा ना, उस समय हमने जगदीश भाई से सुन रहे थे अनुभव। मम्मा बाहर से आई, बारिश हो रही थी, तो बोला अपनी मम्मा आ रही है माँ के लिए, माँ भीगे नहीं बारिश में। तो देखो मम्मा को भी बाबा ने मान दिलाया कि मम्मा के लिए। अगर बाबा नहीं करता मम्मा के लिए तो फिर कोई नहीं करेगा। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है। तो बाबा ने खाली मम्मा को नहीं पर हर दादियों को मान दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चों के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। ऐसे थोड़ी बन गए शिव बाबा उसके तन में आया इसलिए नहीं। प्रैक्टिकल एक एक कर्म बाबा ने ऐसा किया जो हर दिल में जगह बना ली बाबा ने। आज भी देखो बल हमने नहीं देखा, पर ऐसा लगता नहीं कि हमने नहीं देखा बाबा को, है ना। तो सम्मान दिया बाबा ने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल में स्नेह का बीज बोना। वो आत्मा कभी विघ्न रूप नहीं बनेगी हमारे जीवन में, आप देखना। तो अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी क्या बताया, कितना अच्छा, न्यारा और प्यारा। तो दोनों का कितना विस्तार बाबा ने बताया। हमारा परसेंटेज कई कई बैलेंस नहीं रहता है, जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना प्यारा उतना न्यारा। कभी न्यारापन का परसेंटेज बढ़ जाता है, मात्रा माना, और कभी प्यारापन का। बताया दोनों का बाबा ने विस्तार से बताया। तो ऐसा नहीं, जितना प्यारे उतना न्यारे। आज मम्मा की भी बहुत अच्छी पॉइंट से 21 जून, मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी है। एक बार कोई भूल हो भी गई तो दोबारा उसे रिपीट होने नहीं दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते हैं,
लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसी को शांति दी, ज्ञान धन का दान किया, ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, वो देखना है। ऐसा नहीं कि खाया पिया और सोया, वो हमारा जीवन नहीं है। लेकिन सेवा भी जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। ऐसे नहीं कि अभी, पर जब साकार बाबा थे यज्ञ में भी बच्चे हर एक का स्वभाव संस्कार वैरायटी 350 थे ना, तो सबको ड्यूटी मिली हुई थी। तो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर टाइम पर ड्यूटी नहीं करेंगे तो टाइम पर खाना, नियम है 12 बजे भोग लगाना, 11 बजे तक भंडारे में नहीं गए, भोग कैसे बनेगा ना। तो हर कार्य में सबसे पहले मम्मा, कहीं से भी मनोहर दादी का वो क्लास मिलेगा ना, हम सुनाएंगे आप सबको। मनोहर दादी हमेशा सुनाती थी, मम्मा गई माना सब देखते थे, वो मम्मा है, फिर दौड़ के सब भाग के जाते थे। सबसे पहले मम्मा जाके खड़ी रहती थी, नहीं तो कोई इधर उधर बातों में रह जाते थे, पर मम्मा गई माना सब छोड़ के भागेंगे। ऐसे हर कार्य में, हर ड्यूटी में, खाना परोसना, बनाना, सब्जी काटना, कर्मणा सेवा। कर्मणा माना हमारे घर में जितने काम है उतने यज्ञ में है ना। तो हर काम में मम्मा ने अपने आप को आगे रखा। ऐसा नहीं कि मैं मम्मा हूं तो नहीं करूं, बाकी 10 लोग मेरी सेवा करे, ऐसा नहीं। इसलिए वो आगे गई, नंबर 1 गई। तो अभी हम आप सबको बता रहे कि हमारा जो ग्लोबल मॉल है, मम्मा का दिन 24 जून सैटरडे है। तो हम उसी दिन ही वहाँ योग भोग और क्लास रखेंगे, 24 जून सैटरडे। आप सब लिख लेना, टाइम मिलेगा अभी तो फ्लायर बनाएंगे भेजेंगे, नहीं तो सुबह 7 से 10 सुबह का टाइम रखते हैं। उस दिन थोड़ा 6:30 से बढ़ के बदले 7 बजे मुरली पढ़ेंगे, 6:30 से 7 योग करेंगे और 7 से 8 मुरली पढ़ेंगे। फिर योग भोग क्लास, और मम्मा की कई सारी बातें आई है मधुबन से सुनाने के लिए। एक साथ तो 4 पेज हम नहीं सुनेंगे, पर अभी जैसे कि मम्मा का रोज पढ़ते ऐसे रोज एक एक पॉइंट सुनेंगे। बहुत अच्छी है बातें, मम्मा की जीवन की धारणा की सारी बातें हैं। तो फिर हम आगे रोज एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि खाली सुनने की बात नहीं है, समझना, फिर उसको हमें जीवन में कोशिश करें लाने के लिए, है ना। तो हम अनुभव करें मम्मा का चित्र, चरित्र के आधार पर। वो सारे चरित्र है मम्मा के, तो चरित्र के आधार पर चित्र बनता है ना। तो वो चित्र हमारे सामने आएगा, तो हमको ये नहीं लगे कि हमने मम्मा को नहीं देखा, और हम ये महसूस करें कि मम्मा हमारे साथ साथ है, हमारे आजू बाजू है। तो ये अभी हमारा प्रोग्राम रहेगा 24 जून का। अच्छा है इस बार वीकेंड आया है, तो उसी दिन हम योग भोग और क्लास ग्लोबल मॉल में रखेंगे। जो भी आजू बाजू है आप सबके, कोई नहीं आए हैं, नहीं सुना है तो उनको बता देना, जिसको भी आना है आ सकते हैं। सुबह का टाइम अच्छा रहेगा। और ये मुरली के बाद थोड़ा पायल बेन भी फिर आपको सुनाएंगे अपना अनुभव। हमें ये प्रोग्राम बताना था आप सबको, हमने बोला आज हम मुरली पढ़ते हैं। मुरली पहले पढ़ लेते हैं, फिर पायल बेन का अनुभव है ना, देखो प्रैक्टिकल बात है, उसी समय की बातें हम सब बताए ना, सबको नहीं। मधुबन ट्रेनिंग चुन चुन कर हम तो 150 कुमारी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए थे, आप सबको बताया था पहले। पर सल्ला दीदी एकदम भाग कर आ गए, बोला इतने सब गुजरात से चले जाएंगे तो फिर यहाँ सेवाओं में हर जगह जरूरत है ना। तो जो ममता बेन अलवर में है अभी, कभी कभी दिल्ली से अभी बीच में उन्होंने मम्मा का कुछ सुनाया था, आप सबने जो देखा होगा, वो भी हमारे भट्टी में ही थे। वो तो बोलते नहीं मुझे जाना ही है गुजरात से बाहर, तो फिर वो दिल्ली से उनको अलवर में भेजा, और हमको वहां नडियाद में, है ना। दादी लोग डिसाइड करते हैं किसको कहाँ जाना, सलाह दीदी और दादी। राजस्थान अलवर माना राजस्थान में है ये, हमको भी जानना था पर नहीं जाना। अलवर का है, आप छोटे लाल को जानते हैं ना, वो अलवर का है इसलिए।
तो हमको याद है 150 कुमारीस थे हम। 1 महीना हमारी ट्रेनिंग हुई सारी मधुबन में, और हमको नहीं जाने दिया क्योंकि बहनों की शॉर्टेज होती है ना, इसीलिए। फिर भी कल पायल बहन ने प्रूफ कर दिया, अगर बाबा ऑपरेशन थिएटर में आकर सर्जरी करा सकते तो डॉक्टर की क्या जरूरत है, सत्युग में जरूरत ही नहीं है। ये अनुभव हमने सुना था पहले, पर हमको नहीं पता था कि ये पायल बहन है। ऐसा ऐसे कई बार हम यज्ञ में सुनाते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है तो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें पुराने दिन ये सब सुनते हैं तो हमारा भी याद आता है। पर कई बहनें गई, हमारे नडियाद से 10 बहनें हैं अभी दिल्ली में, वो गए वापस नहीं आए। रक्षा बहन है रोहतक में, अभी 6-7 सेंटर की इंचार्ज बहन है। लास्ट टाइम जो मेरे साथ ओआरसी आए थे उनको पता है, हम गए थे उस सेंटर ओआरसी से गए थे वहां हम रोहतक में। फिर 2-3 बहनें वापस बुला ली, जरूरत थी तो। उसमें से एक टीना बहन है जो सूरत में है, वो भी हम लोग बाहर निकले थे दिल्ली, पर दिल्ली से फिर उनको वापस बुला लिया। ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने बोला ना ऐसे आज, समर्पित बुद्धि। हाँ, बुद्धि को सरेंडर करना, समर्पित करना जहां जैसे भी ना। आज की मूल्य भी ऐसी है। बहुत अच्छी बात आज बाबा ने बताई। 21 जून, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। बच्चे जाते हैं ना फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ हम आते हैं, देखो हम यहाँ मुरली सुनते अलग बात है, मधुबन में जाए बाप दादा के सामने बैठकर सुने वो अलग होता है। तो बाबा कहते बादल भरने यहाँ आते हो। ये यात्रा करना भक्ति मार्ग नहीं है, वहां पर तीर्थ करने, जैसे तीर्थ पर जाते हैं ना भक्ति करने, ऐसा नहीं। पहाड़ी की हवा खाने। अभी दादियां नहीं, बाकी हमारी मनोहर दादी थी, बताए पांडव भवन ही था, हम लोग आए तो कुछ भी नहीं था दूसरा। तो हम गेट से बाहर नहीं जा सकते थे मनोहर दादी की परमिशन के बिना। अगर गए तो बड़ा क्लास मिलता था हमको, हमारा पॉइंट कम होता था। फिर हमको सरेंडर नहीं करेंगे वो लोग, हमारा रिकॉर्ड देखेंगे हम क्या। इवन कोई भाई के सामने खड़े होके बात भी नहीं कर सकते थे। और सिक्योरिटी कौन सी आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में हमको पता चला। मनोहर दादी की जो ब्राह्मणी थी भागबेन, वो देखती थी कौन कहाँ क्या, फिर जाके दादियों को वो लोग बता देते थे, दादी ये है ऐसा है। फिर दादी उनको बुलाती थी। हमको आज भी याद है सब बातें। मतलब हम पांडव भवन के गेट से बाहर भी नहीं जाते थे, रूल था ऐसा, नहीं जा सकते थे बिन। पहाड़ी पर हमको मनोहर दादी लेके जाती थी, और बाबा की जो पहाड़ी है और जो हमारा पीस पार्क, उसमें वहाँ कुछ होता नहीं था। तो बड़ी दादी प्रोग्राम बनाती थी और बड़ी दादी साथ हमारे चलती थी। गाड़ियां नहीं थी उन दिनों में इतना, तो दादिया जो नहीं चल सकते वो कार में आते थे, बाकी जो चल सकते वो दादिया हमारे साथ चल के। आपने देखा पीस पार्क कितना दूर है, इतना चल के हम पांडव भवन से पीस पार्क जाते थे। यंग थे ना, बहुत खुशी फट से पहुंच जाते थे। और वहाँ पिकनिक गरबा रास सब करते थे दादियों के साथ। अकेले हम कहीं नहीं जाते थे दादियों के बिना, हर जगह दादियां हमारे साथ होती थी। तो शॉपिंग की माया तो उस समय थी ही नहीं, अभी बहुत है। क्लास माना क्लास, वहाँ 6 क्लास, 3 क्लास सुबह 3 शाम को, और ये मुरली क्लास रात का क्लास, 8 क्लास चलता था उन दिनों में। कोई बाहर नहीं जाते थे, सब ज्ञान सुनते थे। तो इसलिए बाबा बोलते आते इतनी मेहनत करके तो बाहर नहीं जाओ घूमने फिरने सब ना। मधुबन माना हमारा लक्ष्य बाबा से मिलना। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे, शरीर से भी और आत्मा से भी, मन से भी। बाबा ने बताया गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर है एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। आगे 2500 वर्ष तक कोई रोग बीमारी दुख अशांति कुछ भी नहीं होगा। एवर एवर हेल्दी। तुम ही से खाओ तुम ही से घूमो, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। देखो आया ना आगे, हम तो अपनी मर्जी से टिकट पैसा है ना बुक कर देते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं।
बाबा के साथ, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। बल घर में है। घर किसका है आज से पक्का करो। सारा दिन तो बाबा को याद नहीं करना पड़ेगा, घर बाबा का। वह स्लोगन मिलता है, ले आना मधुबन में, घर मेरे बाबा का, गाड़ी मेरे बाबा की, दुकान मेरे बाबा, ऐसे स्लोगन बनाए हैं वहां पर। कई लोग लाके लगा देते हैं, पढ़ते हैं जितनी बार उतनी बार याद आता है कि घर मेरे बाबा का। मेरे के आगे और एक शब्द लगा देना, बाबा। ठीक है, तो ये बाबा ने अच्छी विधियत बताई। बाबा थोड़ी आकर ले जाएगा, क्या करेगा लेकर बाबा भी, कितना संभालेगा, है ना। फिर हमें बाबा ने बताया ना, अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी, निमित्त बनकर, निर्माण बनकर फिर हमें उसको संभालना है। किसी भी चीज में ममत्व न रहे, मेरा कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है सब बाबा का। सब में से देखो ममत्व निकल जाएगा, है ना। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। अर्पण करके खाओ उसके हुक्म से तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, अभी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे सारा। वो माता जी का जो बताया ना, 1956 से ज्ञान मिला था। बाबा मम्मा की गोद में बैठे उनके घर में आते थे, उनके घर में ही। फिर कैसे हमने पूछा उनको, छोटे थे तब से, तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको फिर शादी का संकल्प कैसे आया, शादी कैसे कर सकते, कैसे की। तो बताया 3 बातें, तो हम बाद में सुनाएंगे। एक तो अन्न, उसने सबसे बोला, सबसे पहले अन्न, फिर संग, फिर धीरे धीरे करके लगा ऐसे, है ना। तो 3 बातें बताई डिटेल में, हम सुनेंगे। और मूवीज, दैट्स इट। मूवीज बड़ी माया बन गया उसके लिए। हाँ, मूवी भगवान से अलग कर सकता है, मूवी में इतनी ताकत है। बाबा भी खुद बोलते, बाबा भी अच्छा था, 22 को देखा पर फंसा, बस इट। नहीं तो बाबा तो सन्यासी बनने वाला था, ब्रह्मा बाबा, पर जब बॉम्बे में गए तब तो उस समय ब्लैक व्हाइट, और अभी जैसा मूवी नहीं था, दूसरा जा खाली पिक्चर मूव होता है ऐसा। तो फिर बाबा ने अपना अनुभव, ब्रह्मा बाबा ने भी सुनाया है, मनोहर दादी हमेशा सुनाती थी। एक ही पिक्चर देखा बाबा गृहस्थी बन गया, ऐसा मूवी में इतनी ताकत है। आज भी वो बहन इतनी एज वाली है पर इतना अच्छा, आपको लगेगा अभी ये 25 साल की है। और बाबा मम्मा और बहनें हमारे जैसे समर्पित। हमने बताया कि हम इतने शायद 8-10 लोग गए थे, बोला हम हेल्प करें आपको, बोलते नहीं, मैं ही बनाऊं लंच, मैं ही आप सबको खिलाऊं मेरे हाथ से। बाद में बर्तन भी नहीं धोने दिया। हमने बोला बर्तन तो धोने दो, किचन तो साफ करने दो, बोला नहीं, ये सेवा मुझे कहाँ मिलेगी, मैं सेंटर में तो आ नहीं सकती हूँ, सेंटर में आके तो कर नहीं सकती हूँ। तो कितना बहनों के लिए रिगार्ड है। और आज हमारा दृष्टिवृत्ति देखो कि बहनें बनाए और हमको खिलाए, हम क्यों करें। तो उतना फर्क है पुराने और नयों में, समझ में आया ना। हमको कुछ भी मतलब, बोला आप तो देविया है, आपके हाथ से हम सेवा लेंगे, हमारे पर बोझ चढ़ जाएगा। बताओ, तो वो लोग सत्युग में नहीं जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। बल जो भी किया, पर अब बाद में थोड़ा समय के बाद पूरा परिवार इतना पक्के ज्ञान में चले, अभी भी इतने पक्के चल रहे हैं, तो सत्युग में नहीं जाएंगे। मैंने उसको बहुत ब्लेसिंग दिया, बहुत मना, तुम तो कृष्ण के साथ ही खेलोगे, तुम तो कृष्ण के आजू बाजू ही आएंगे। हमको कुछ भी, मैंने मतलब कुछ टच भी नहीं करने दिया उन्होंने। इतनी एज में भी आप सोचो, नहीं तो कहेंगे मैं बूढ़ी हूँ, बिना आप बना के खा लो, है ना। बोला ये सारा घर आपका है, फ्रिज जो भी है, जहां भी है, जो भी है, खाना है, ले लो, बैठो, घूमो फिरो। हमको लगा ही नहीं कि हम किसी कोई के घर में गए, जैसे हमको लगा हमारे सेंटर में ही हम आए। बताओ कितना अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल बात है आपको बताई कि गृहस्थ में रह के ऐसे समर्पित बुद्धि बनना, ममत्व निकालना मूली पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। गीत है दूर देश का रहने वाला,
ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती है। देखा, मधुबन जाना कोई तीर्थ नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है ये। हम जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आते हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ आते हैं माता पिता पास मिलने। यह जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर दूर से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। देखा, उस समय नहीं था कोई, पर बाबा ने आवाहन किया उस समय, देखो कि विलायत से भी आएंगे। आज कितने डबल फॉरेनर से ज्ञान सरोवर पांडव वन भरा रहता है एकदम। 2000, 3000, 4000 आते ही रहते हर ग्रुप में बाबा के। बाबा ने आवाहन किया ना उन आत्माओं का। किस लिए? कोई चीज देखने के लिए नहीं। यहाँ आएंगे मधुबन में वो आत्माएं, कोई चीज देखने नहीं। इसलिए अथवा आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती है माता पिता को मिलने। हमारे पास थी ना 2 बहनें, 77 से ज्ञान में थी, बाबरा और बाइना। माउंट आबू जाते थे बाबा से मिलने। आप सोचो, हमारे से पहले ज्ञान लिया, यहाँ अलाबामा में ही थे वो लोग। तो कोई घूमने थोड़ी, वो बाबा से मिलने जाते थे पर्सनली। बाबा कितनी सारी बातें उनसे बैठकर करते थे। बता, तभी ज्यादा बच्चे नहीं थे ना विदेश में भी। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। परंतु उनकी मत पर चलने से, देखो, स्वर्ग के सुख भी किसको मिलेंगे? सबको नहीं मिलेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान वाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आवाहन करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको आकर पावन बनाओ। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आवाहन करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, आकर के पावन बनाओ। तो देखो, हमने बुलाया और बाबा आया। लक्ष्मी बहन अपना बंद कर दो। नहीं, लक्ष्मी बहन का ना, कोई अंजू बहन का कोई है, कोई अंजू बहन आई। अब वह पराये देश में आया है। तुम भी पराये देश में बैठे हो। देखो, बाबा भी पराये देश में, हम भी पराये देश में। ये हमारा नहीं है, ये रावण का देश है। आज बाबा कहते, यह रावण का देश है। यह अकासुर, बकासुर, पूतनाए, सुपनखाए, हिरण्याकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। ठीक है, वो अलग दुनिया नहीं है, उनकी कोई अलग जाति नहीं है। पर जिसके अंदर ये सारे विकार है ना, तो जिस प्रकार का विकार है वो असुर है उसके अंदर। तो न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न 4 भुजाएं है। तो वह सब मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, असुर भी मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य, कोई अलग नहीं। परंतु देवताओं का पावन देश है, पुनर्जन्म था। सत्युग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। आज टाइम नहीं है, बाकी सब बातों को समझेंगे विस्तार से। फिर स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। देखा, स्वर्ग हमारा घर है अपना, ये अपना हमारा घर नहीं है। अभी बताए 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में, हम परतंत्र बन गए हैं। विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी उसके अंडर में है अभी हम। आत्मा स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हमारा देश नहीं है। अब हो पराये घर, रावण के घर में। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सत्युग त्रेता में तो रामराज अर्थात ईश्वर का राज, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। समझ में आया ना हम किसके सामने बैठे हैं। बल यहाँ बैठे अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं,
तो भी इसलिए हमने इतना बड़ा बाबा का फोटो रखा ताकि आप सबको याद रहे कि देखो सामने कौन है। हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो तो सतगुरु भी हो। देखो आज बाबा ने बोला क्या बनना है? माताओं को भी टीचर और सतगुरु। तुम भी पढ़ती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। हम खाली अपने को देवता बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, औरों को भी देवता बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। या तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य सागर है ना। बाबा तो देखो कहाँ कहाँ जब नीचे आते हैं तो चक्कर लगाते हैं। और देश में भी बाबा के बच्चे हैं, जहाँ बाबा जाते हैं। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, यह चैतन्य है, ज्ञान सागर। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। देखो ये दलाल ब्रह्मा बाबा है बीच में, हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए निमित्त बना ना ब्रह्मा बाबा। तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती है। कहाँ कहाँ से बच्चे आती हैं, बाप भी चक्कर लगाते हैं। देखो ऐसे नहीं कि बच्चे आते मधुबन में, पर बाबा भी जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर चक्कर लगाया होगा ना शिव बाबा ने भी। तो हम आत्माएं ज्ञान में निकले तो कैसे निकलेंगे, है ना। हम भी ढूंढ रहे थे उनको, तो बाबा ने आकर हमें ढूंढा। तो बाप भी चक्कर लगाते। अनुभव होता है आप सबको कि आपके घर में बाबा आते चक्कर लगाने। किस घर में बाबा जाएगा? बाबा भी तो देखेगा ना। तो देखना, अभी याद से अनुभव करना। अभी 3 मिनट और सोचना उस बात पर, और बाबा का आवाहन करो अपने अपने घर में बैठकर। सारा दिन काम में नहीं लगे रहो। मुरली 1 घंटा तो शांति से बैठकर सुन सकते हैं ना, तो बाबा आएगा चक्कर लगाने, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि हम तो बिजी है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके
बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ऐसे देखो, बाबा ने कहा है कि मैं आता हूँ, तो रोज हम अपने घर में बाबा का आवाहन करें, है तो हमारा घर का वातावरण, वायुमंडल सब पावरफुल, शक्तिशाली रहे, सेफ रहे। आप देखना, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने कई सारी बहनों को स्टोर में खड़ा होकर, जो बहनें हमारी जॉब करती है, उनको हमने सिखाया कि जब आप स्टोर खोलते हैं तब से बाबा को बोलो कि बाबा ये आपका स्टोर है, चलो। तो कई एक दो बहनों ने हमें अनुभव सुनाया कि उनको गन लेकर आए, मारने के लिए आए, पर वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा की याद में हम शक्ति रूप होकर के हम डरे भी नहीं। ऐसा अनुभव हमने सुना है यहाँ एटलांटा में ही, ग्रिफिन में हमारी एक बहन थी, कैलाश बहन करके। अच्छे अच्छे लोगों का अनुभव है जो अभ्यास प्रैक्टिस कराते हैं कि सारा दिन याद नहीं रख सकते तो ऐसे ऐसे युक्ति निकालो, है ना। बाबा का आवाहन करो अपने घर में, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई तभी तो भक्ति में गाया है ना, गुजराती में कहावत है हमारी कि जिसको भगवान रखते, मतलब उसका ध्यान रखते, उसका बाल भी बांका कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है उसको। नहीं तो सिक्योरिटी कैमरा कोई कुछ भी नहीं बचाएगा, कुछ भी नहीं। इसके साधन के आधार पर नहीं रहना। बाबा चैतन्य, आज ये पक्का करो कि शिव बाबा चैतन्य में है। जैसे क्राइस्ट को तो बाबा चक्कर लगाते हैं, भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी देहधारी है। इन सबसे ऊंचे तो ऊंचे भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए बाबा हर जगह जा सकता है। शरीर है तो नहीं जा सकते, लिमिट आ जाती है, पर बाबा को शरीर नहीं, इसलिए आ सकते हैं। उनको भी तो सभी बाप कहेंगे, परमपिता गॉड फादर, उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा को दोनों शरीर नहीं है, निराकार। आते भी है जरूर, कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं और न श्री कृष्ण पतित पावन है, दोनों नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण को मुख के द्वारा क्या रचे, क्या देवता है? नहीं, वो तो है ही देवता है, रचने की जरूरत नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उनके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? हाँ, ब्रह्मा का धंधा क्या है बताओ। तो श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सत्युग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं आते वो समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। बाबा गीता सुनाते हैं पर ये सत्संग नहीं है। तो क्या है ये? अभी आगे बाबा ने क्या बोला? बाबा टीचर है, ये पढ़ाई है। तो बाबा ने माताओं को भी टीचर बनाया और सदगुरु बनाया कि नहीं अभी, कि हम पढ़े औरों को भी पढ़ाए। तो परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं? यह तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं। पक्का याद रखना, यहाँ कोई देहधारी नहीं, कोई साधु संत ऋषि मुनि शंकराचार्य नहीं, यहाँ स्वयं भगवान आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, और वो भी माता पिता बनकर।
भगवान बनकर नहीं, भगवान बनकर सुनाए तो सत्संग हो जाए। कितना मीठा कितना प्यारा, हमारा मधुबन का बहुत पहले भोग का सॉन्ग बना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बहुत अच्छा, बहुत लंबा सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, सुनना। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। देखा, बाबा कहते बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वह सब पतित है। जब तक बाप आकर पावन न बनाए तो सब पतित दुनिया में रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। अभी वो लोग बोलते बच्चा है 40,000 वर्ष, अभी कोई चाहते ही दुनिया 40 दिन भी चले, कोई सेफ्टी नहीं, कहाँ पर भी नहीं। कितनी मारा मारी, आप सोचो कितना दुख है। तो 1000 वर्ष की तो बात ही नहीं, बाबा कहते हैं। जब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, जब तक शिव बाबा नहीं आते ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट्स नहीं खुलता है, तब तक कोई जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल-भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाए। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है। स्वर्ग में तो जा सकते हैं, तब कब जाए? जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजा का पद पा सकते हैं। अब तो यह है कमाई, अब ये कमाई करने का समय है। देखो, धन है तो सब कुछ है आज की दुनिया में, है ना। धन नहीं तो क्या कर सकते? घर से बाहर पांव रखो, पैसा जरूरी है ना। तो ये ज्ञान धन, अभी ये ज्ञान धन जितना हम कमाई करेंगे उतना हम स्वर्ग में जाएंगे। बिना कमाई किए स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे, कहने का मतलब। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बना? तो सत्य के देवताओं ने कौन सी कमाई की, कब की, जो ये ऐसे बने, है ना। तो जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सत्युग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ जो भी कुछ हम बाबा के नाम पर कर रहे हैं, ये हमारी कमाई है ना। नहीं तो बाबा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो भी कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जमा होगा, ये पता नहीं। बाबा इसलिए खुद बैंक बन गया, बोला जो भी खाता खोलना है खोलो यहाँ पर अभी। और अब ये पूरा ट्रांसफर कर रहा है बाबा हमारा अभी यहाँ का भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो जरूर उसकी रिजल्ट में तुम स्वर्ग में भोगेंगे। हम जितना यहाँ देंगे उतना ही मिलेगा ना। बाबा तो हिसाब पाई पाई का करेगा, दिया है तो मिलेगा, नहीं दिया तो कुछ भी नहीं। स्वर्ग में जा ही नहीं सकेंगे पहली बात, तो स्वर्ग के सुख कैसे भोगेंगे, है ना। अब तुम कलयुग और सत्य के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। दूसरे कोई कितना भी सिखावे, किसी का नहीं सुनना। दूसरों का सुनकर तो यही हमारा हाल हुआ ना। माया का सुना, रावण का सुना, साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, शास्त्रों, भक्ति, कहाँ पर आ गए बताओ? सत्युग में तो गए नहीं। हाँ, बाबा कहते कभी किसी का नहीं सुनो मेरे सिवाय। 3 पेज मुरली बस। मैंने बताया अभी वहां पर, तो 1-2 बहनें आई तो उससे पता चला हाँ कहाँ भटक जाते हैं। पक्का करो कि मूल्य साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, और सुनना है तो जो दादिया है बस। बाकी तो यूट्यूब क्या है आजकल, आप सुनेंगे उनको पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा मिलता है इसलिए रिकॉर्ड करते, इसलिए वीडियो में रखते हैं। तो वो जो आत्माएं विकर्म कर रही है ना, उसके विकर्म बनाने के हम भी निमित्त है, क्योंकि हम सुनते इसलिए वो बनाते हैं, हम सुनेंगे ही नहीं तो इसलिए समय की गति, कर्म की गति साथ साथ चलती। बताया था ना उस दिन, जितने लोग मरे उस दिन ट्रेन में, क्यों मरे?
क्योंकि कर्म की गति, समय की गति मिल गई, और वो उतने ही लोग मरेंगे जिन्होंने एक दूसरे को कोई कर्म में कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में सहयोग दिया होगा, तब भी वो आत्माएं एक जगह इकट्ठी होती है ड्रामा अनुसार। अच्छा कर्म है, अच्छी घटना घटती है, बुरे कर्म है तो ऐसे बुरा। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों की गति बाबा ने हमें सुनाई। बाबा ने मुरली में ना कहा माना मुझे नहीं करना है, कितना भी अच्छा हो, मुरली से तो अच्छा नहीं है ना। तो लंबी बात है सारी, पर अभी बताते नहीं, हम तो शॉर्ट में आपको सिखाते, नहीं करो, नहीं तो उनके विकर्म के भागी हम भी बन जाते हैं। बहुत सूक्ष्म है सारी बातें। बाबा कहते मैं जो सिखाता हूँ वही करो, इसी को कलयुग नहीं कहेंगे। बाबा जो सिखाते हैं ना उसको कलयुग नहीं, बाबा कलयुग की बातें नहीं सिखाते ना, बाबा तो सतयुग के लिए हमें सारी बातें। संगम युग का किसी को पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता है कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज करते थे, त्रेता में फलाने राज करते थे। ऐसे सूक्ष्म प्रोसेस है ये सारा। अब ये सतयुग से कैसे संगम से सतयुग हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सतयुग पूरा हो जाएगा, त्रेता शुरू भी हो जाएगा, वहां पता ही नहीं चलेगा कि सतयुग पूरा हुआ, त्रेता शुरू हुआ। ऐसा तो द्वापर हुआ तो देवी देवता वाममार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है, तो उनको नहीं पता था उन दिनों में, ये अभी हमको पता पड़ा, बाबा ने बताया। तो यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं है वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वो पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से तुम पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है ये सारा पता है ना कि नहीं। बाबा ने हमारा जो ड्रामा है और ड्रामा में जो मेरा पार्ट है वो भी क्लियर बताया है। कौन सा पार्ट है बताओ जो मुझे बजाना है? राजा कि नहीं, राजा बनना है कि नहीं? तो याद रहेगा तो उस अनुसार हमारा कर्म होगा ना, राजा जैसा। प्रजा दास दासी नहीं। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। देखा कितनी ऊंची कमाई करने हम आए हैं बाबा के पास। मधुबन जाते, ये पॉइंट पक्का बड़े अक्षर में लिख लो कि मैं मधुबन बाबा के घर में आई हूँ बादल भरने और 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब है बहन भाई। देखा, बहन भाई से नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। क्या सुनना है? उनके अपने जीवन में नहीं है, वो तो बाबा का ज्ञान है जो सुना रहे हैं। वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं ना हमारे पास, इसलिए प्रभाव में आ जाते, फिर भागते रहते उसके पीछे। बाबा पक्का करा रहे कि बाबा है जिससे हमें सुनना है। ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती, विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों से वर्षा नहीं मिलता, बाप से वर्षा मिलता है। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पे पृथ्वी लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। देखा, स्थान चाहिए ना आत्माओं को आकर बैठने के लिए, सुनने के लिए। नहीं सुना सकते तो बाबा कहते खोल दो। बाबा कोई ना कोई को भेजेंगे निमित्त को, है ना, सेवा कराएंगे। बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उनमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। सेवा की युक्ति बाबा उस समय बताते थे। और हमने देखा गाँव में जहाँ भी गीता पाठशाला ऐसा बाहर एक बोर्ड रहता है लगा हुआ।
बल आकर पूछो, तुम जिसके माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो, इसके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। इनके माना साकार में बाबा थे ना उस समय, ब्रह्मा बाबा के साथ रहते हुए सामने ब्रह्मा बाबा को देखते हुए बुद्धि कहाँ लगानी है? ऊपर परम धाम में, शिव बाबा में। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना, नहीं रखते होंगे बच्चे उस समय, इसलिए बाबा ने मुरली चलाई। हाँ, बाबा का फरमान कहाँ रखना है? सिर पर। बाप ऑर्डिनेंस निकालते, बच्चे अब इसका धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों से ही बाबा समझाते हैं। बाबा दुनिया वालों के लिए मुरली नहीं है, बच्चों से बाबा बात करते हैं। तो देखो उस समय ये मुरली चलती थी, निकले पुराने ये हमारे पायल बहन जैसे, तो पूरा परिवार ही समर्पित हो गया, तीनों बच्चों को भी सरेंडर करा दिया। ये थोड़ी सोचा सेंटर में क्या कैसा है, कुछ भी नहीं। जो पक्के होते हैं ना वो अपने बच्चों की शादी कभी नहीं कराते, कभी नहीं। जो कच्चे हैं ना ज्ञान में वही अपने बच्चों की शादी कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते। हमने देखा बहुत परिवार, गुजरात में सबसे पहले बहुत जगह सेवा हुई, पर जब हमने देखा गुजरात में सेवा शुरू हुई तो परिवार के परिवार निकले। दादिया कई बार क्लास में बताती थी, सुनाती थी कि ये गुजरात की विशेषता रही, शुरू से ही परिवार के परिवार निकले। आप सोचो, तो इसलिए बाबा बोलते धंधा बंद करो अभी। हाँ, तो बाहर वाला तो कोई यहाँ सभा में बैठ नहीं सकता। शुरू में तो बहुत पक्का था, आज नहीं, या तो यूट्यूब में आ गया ना सारा, मुरली भी सब यूट्यूब में रिकॉर्ड करके रख देते हैं, वो सब बोझ है अपने पर। बाबा ने कभी नहीं कहा ये सब करो, ये श्रीमत नहीं, अपनी मन मत पर, अपना सो, अपना भपका, अपना नाम मान शान, है ना, सारा गलत विकर्म होता है सारा। हमारा भी धर्म ग्लानि होगी ना, हमारी भी, तभी विनाश होगा। पाप का बड़ा घड़ा भरना चाहिए ना, तो हमें वो नहीं करना है। देखो बाबा ने नहीं बोला ये सब, जब तक 7 रोज आकर न समझे तो वो किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना, ठीक है। आप फॉरवर्ड करेंगे तो भी आपके पर भी बोझ है सारा, उसमें आपने भी सहयोग दिया उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। हमें खाली बाबा का प्रचार प्रसार करना, दूसरा किसी का भी नहीं। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म कर्म की बहुत गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी है जो बाबा हमें बताते हैं, पर हमारी बुद्धि से बाहर है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है सारी बातें। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। देखा, हमारे संगम युग की यादगार है सारी शास्त्रों में। इसलिए देखो बहुत लोग पूछते हैं, हमारा यूट्यूब में नहीं है। हम जब अभी पीस विलेज में मुरली सुनाई, समाचार बाद में सुनाएंगे, अभी यार टाइम नहीं, पायल बहन है तब तक उनसे सुनेंगे। तो बोलते बहन आप इतना अच्छा मुरली पढ़ते, क्लास के बाद सब मेरे पीछे आए, सबने नंबर लिया, कितना अच्छा आपने मुरली सुनाया, यूट्यूब में नहीं रखते। बोला नहीं, हमारा कहाँ पर भी कि कुछ भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको सुनना है तो हमारे क्लास में आके सुनो, है। क्योंकि वो नियम नहीं, हमारा श्रीमत नहीं है ये सब करना, रिकॉर्डिंग करना, यूट्यूब में रखना सब। बहुत अभी हमारा मीटिंग, हम कितना घंटा वहाँ बैठ के रूल्स रेगुलेशन सारे गाइडलाइन, कितना बेचारे हमारे बड़े हो, क्योंकि हमारे यज्ञ वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते ना हर बात के लिए, तो हमारा काम है उनको सहयोग देना ना। अभी कोई किसी कंट्री में आ जाते थे, अभी नहीं आ सकते, रूल बना है परमिशन के बिना। हम भी नहीं बुला सकते अभी किसी को भी बड़ों की परमिशन के बिना, तो वो हमारे लिए श्रीमत है ना। हमें श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, हमें यज्ञ की, वो लोग यज्ञ की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं ना सारा, तो हमें सहयोग देना है यज्ञ रक्षक बनकर। हम निमित्त है ना यज्ञ की रक्षा करने के लिए। नहीं तो देखो ये लाइन पक्का करना, लिख लेना अलग से। इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी पतित मनुष्य को ले आई और सजा मिली, तो धर्मराजपुरी में जाना है, सजा खानी है तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो कायदा नहीं है, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है
भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते हैं ना, तो सुबह का क्लास देखे तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं। देखा, ऊपर वालों को पूछना पड़ता है, श्रीमत लेनी पड़ती हर बात के लिए। देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि हमारे माता पिता है जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। फिर सुनेगा, समझेगा कुछ नहीं तो बाहर जाके डिसर्विस करेगा ना। तो ये भी बोझा हमारे पर आएगा जो हम निमित्त बनते हैं ऐसा करने के लिए। ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, हमारी आत्मा को देखो 3 इंजन अभी मिला। इस समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वह तो अलग अलग मिलते हैं, भक्ति मार्ग में, लौकिक में बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग। यहाँ तो हमारा तीनों वही बन गया है ना। तो पहले बाप, टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसी की परवरिश के नीचे हो। बाप पूछ रहा, तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? हम भूल जाते ना कि हमारी पालना कौन कर रहा है, परवरिश माना हम किसकी छत्र छाया के नीचे है। छत्र छाया से बाहर नहीं जाना है, बाबा की। बाबा हमारी परवरिश कर रहा है ना अभी, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं करनी है शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा को अर्पण किया है। नहीं किया तो आज कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कमाई कर रही हूँ, मेरा धन है, नहीं, ये सारा शिव बाबा का है, अर्पण कर दिया। अभी मैं शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे, शिव बाबा मेरी परवरिश कर रहा है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है, ऐसा अनुभव करना है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, नहीं किया है तो आज दान कर देना, ठीक है। तन, मन, धन, समय, संकल्प, शक्ति जो भी है सब बाबा को दे दो। अब उनसे तुम पलते हो, कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो धर्म माना दान करे उससे उनकी परवरिश हो। भक्ति में ऐसा नहीं होता है, मंदिर में देके आ गए उससे हमारी परवरिश नहीं होती। वहां तो वो जो रहते हैं वही। यह तो देखो, ये ज्ञान अलग है, कितना वंडरफुल है। हमने बाबा को दे दिया, फिर बाबा बोलते भी निमित्त बनकर संभालो और उसी से अपनी परवरिश, है ना। ऐसा वो तो जिसको दान करते वो खा जाते हैं। तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इसीलिए अगर नहीं देंगे, डायरेक्ट अपना परवरिश करेंगे तो पतित है ना सारा, हमारे पास जो भी है अपवित्र है सब कुछ। और पहले बाबा को अर्पण कर दिया तो वो पवित्र बन जाता है। फिर उससे हम अपनी परवरिश करते हैं तो पवित्रता से तो वो हेल्प मिलती है ना आत्मा को जल्दी जल्दी पवित्र बनने में, पावन बनने में। इससे तुम्हारी परवरिश होती है। बाबा बहुत सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति बता रहे आज। और रमेश भाई ने पवित्र धन बुक लिखा है, मधुबन से, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। जब वो बुक बनी थी 15 साल पहले हम लाए थे, बहुतों ने बाय किया था और पढ़ा था क्लास में भी। कहीं से मिलेगा तो हम क्लास में पढ़ेंगे वो बुक को, कि कैसे हम अपने धन को पवित्र बनाए। हमारा धन भी अपवित्र है सारा। तो बाप कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है। देखा, बाबा युक्ति बताते हैं आज, घर में रहकर समझो सब बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो, इसमें कोई ममत्व नहीं। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। देखो, बाबा ने हुक्म किया फिर खाओ, ऐसा है ना। बल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। तो कहते हो ना, तुम इससे खाओ, तुम इससे बैठो, तुम इससे घूमो, तुम इससे बात करो। कभी ये नहीं समझना मैं अकेली हूँ। मैंने शुरू में यहाँ 98 में आई ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पूरा देश बदल गया, पूरा कल्चर बदल गया, भाषा बदल गई, सब कुछ। कहाँ वहाँ 50-100 के संगठन में रोज, क्योंकि हमारी 50 कुमारियां थी उन दिनों में हॉस्टल में, और 25 बहनें, हम 25 सेवादारी हमारे आजू बाजू, हम 100 के संगठन में रहते थे। और कहाँ अकेले यहाँ 5 साल अपार्टमेंट में कोई नहीं।
तो फिर मैंने समझा बहुत बड़ा बेट, अभी भी वो बाबा का पिक्चर ट्रांसलाइट में बड़ा बना के लाई, मधुवन से और मम्मा दोनों, हम तीनों का फैमिली मैंने बना दिया, हम तीनों रहते हैं, अकेले नहीं। तुम इससे बैठो, तुम इससे खाओ, सारा दिन बस वही। बहुत अच्छा अनुभव ये 5 साल, बाकी नहीं रह सकते आप इस देश में, भाषा सब अलग है ना, बहुत डिफिकल्ट। तो युक्ति करके देखो, हमने किया है, बहुत अच्छा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सेनोटेरियम। तो बाबा देखो आज युक्ति बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं खाली बाबा बाबा कहेंगे न, तो कुछ हेल्दी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उस सेनेटोरियम से सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा समय रहकर चले जाते हैं। तो यहाँ तुम बैठे हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? बाबा घड़ी घड़ी पूछ रहे, यहाँ माना मधु बनाते हो, मधु बनाते हो कितने समय के लिए? वहां बैठे तो नहीं रहना है, फिर सेवा पर भी तो जाना है। आधा कल्प एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। ठीक है, बाबा के घर में आते हैं, बाबा के पास आते हैं हम पूरे कल्प के लिए, आगे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्यालत से आते हो ना, यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ स्थान करने के लिए नहीं आते हो। यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं पराये देश पराये तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा, आवाहन करते हैं बाप के लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे, पावन होके जाएंगे ना। जा नहीं सकते जो पतित है, वो आज बाबा कहते हैं। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ, तो बाबा कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला। सर्वोदया एक बाप है ना, तो कौन सी दया करते हैं? हम सभी के पर बाबा एक जैसी दया करते हैं, पर लेने में नंबरवार हो जाता है फिर। हर एक अपनी अपनी बुद्धि से उठाते हैं। तो कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। बाप की मत पर आंख बंद कर भी चलेंगे ना, कभी दुख नहीं आएगा। अगर आया ना तो भी उनकी जिम्मेवारी। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, देखो बाबा ने भी हाथ ऊंचा कर दिया। बाबा को पता है सबकी कैपेसिटी नहीं है श्रीमत पर चलने की, पर जो जितना चलेगा ना उतना उसको मिलेगा। कोई तकलीफ तो नहीं देते, देखा बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को पता है कर सकते, इसलिए बाबा मत देते। नहीं कर सकते तो नहीं देगा ना, क्योंकि बाबा को पता हमने बहुत मेहनत की, बच्चे थक गए हैं, तो बाबा ऐसा काम भी नहीं देते जो हम थक जाए, है ना। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की बाबा ऐसे कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अमेरिका में हो, फिलीपीन में हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ में तो रहना चाहिए। देखो बाबा बोलते कहाँ पर भी हो गृहस्थ में रहो, परंतु रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग, वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा समान है, परंतु भारत का राजयोग मशहूर है। देखा ये जो भारत का राजयोग है ना वो मशहूर है, पर उन्हें राजयोग शब्द आगे से निकाल दिया, राज शब्द निकाल दिया, खाली योग। अभी योग है, योगा डे आज बोलते हैं, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखलाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सन्मुख मजा आता है। देखा एक बार मधु बन जाने से कुछ नहीं, हर साल बाबा बोलते हैं घड़ी घड़ी आएंगे। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लॉ नहीं है। देखा सब लोग बोलते माउंट आबू जाएंगे वहीं रख देंगे, वापस नहीं आने देंगे। बाबा भी इतना सबको बिठा के क्या करेगा, रख करके, जगह ही नहीं है। बाबा कहते लॉ नहीं है,
अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। उस समय तो बहुत थोड़ी थी, हमें याद है बहुत, तो पहली भट्टी बनी थी 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा। उसके बाद थोड़ी 100 कन्याएं, आशा बहन, वो सब उसमें पहले थे, जो बाबा ने फिर उन लोगों को भेजा था कहीं कहीं क्लास शुरू करने के लिए अलग अलग स्थान पर। वो सब अनुभव सुनाते हैं वो लोग, हम सुनते थे। तो देखो थोड़े थे, और आज बाबा ने कहा तो अब ये सिस्टम यहाँ क्लास बोलते हैं, विदेश में गीता, भारत में गीता पाठशाला बोलते हैं। तो एक एक सेंटर के पास 500 भी है। हमारे पास जब हम रहते थे तो अभी 80 से भी ज्यादा थी, पर आज वो बहुत सारे सेंटर बन गए, क्योंकि ज्यादा संख्या बढ़ जाती है ना, फिर सेंटर बन जाता है। उस जगह सेंटर खोल देते, 2 बहनें रख देते हैं, ताकि एक सेंटर से अप डाउन ज्यादा नहीं करना पड़े बहनों को आना जाना, तो 2 बहनों को ही रख देते वहां पर। तो एक विधि है हमारे यज्ञ की। शिव बाबा ने सारा ये डायरेक्शन, और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, ये सब बना कर गए हैं। हमें खाली उस पर चलना है, फॉलो करना है। यहाँ अभी कोई नया रास्ता, नया मत कुछ भी नहीं निकालना, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है ना सारा सिस्टम, खाली हमें उस पर चलना है। विघ्न आदि न पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए। देखो विघ्न पड़ता है ना, फिर उसमें बाबा कहते हैं विघ्न आदि न पड़े तो बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। बहुत नहीं बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। तो 5000 इकट्ठे बैठ कैसे सकेंगे, इसीलिए लिमिट है। जिनके पास बाप सन्मुख देख भी सके, जिनको बाप सन्मुख, अगर 5000 आके बैठ गए तो बाबा देख नहीं सकेंगे। उस समय तो माइक सिस्टम, ये कैमरा, ये टीवी में देखे कुछ नहीं था ना, हमारे सामने कुछ भी नहीं था। ये जो भी कुछ विस्तार अभी हुआ ना 30-40 साल में हुआ विज्ञान का हमारे यज्ञ में, बाकी कुछ भी नहीं। खाली माइक सिस्टम आया था ताकि हॉल में बैठे वो सुन सके। साकार बाबा के समय तो वो भी नहीं था, तो कहाँ तक आवाज जाएगी बाबा की, आप सोचो। तो बाप देखते तो आत्माओं को है ना। अभी वो माता जी से हम मिले ना, उसने बताया मम्मा के बारे में। अभी मम्मा का मास चल रहा था तो हमने पूछा उनको, बोला पता नहीं लोग कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। जो अभी रिकॉर्डिंग है ना, मम्मा का आवाज ऐसा नहीं था, ऐसा बोलती है वो। बोला मम्मा तो देखने में भी इतनी सुंदर थी, और वो उसका आवाज भी इतना ही सुंदर था, और मम्मा तो इतना धीरे धीरे बोलती थी। अभी जब मतलब ये रिकॉर्डिंग भी इतना ओरिजिनल नहीं है, राइट, मतलब है ओरिजिनल आवाज, पर बदल जाता है ना, फिर स्पीड, वो लोग स्पीड कर देते हैं ताकि कम में ज्यादा भर सके, इसीलिए। बाकी प्रैक्टिकल में वो लोग ऐसे नहीं थे, उन्होंने बताया। शरीर को नहीं देखते, जोर से देखेंगे तो उनकी शरीर भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। बहुतों ने अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाबा सामने होते हुए भी, साथ में होते हुए भी, जैसे है नहीं, चुंबक जैसा खींचता रहता है ना, क्योंकि बाबा खुद देहभान में नहीं रहते थे। बाबा तो हमेशा निरंतर शिव बाबा की याद में ही रहता था ना, तो बाबा के सामने जो भी जाते थे सबको अपना देहभान भूल जाता था। बहुतों का अनुभव है, आज भी आप अनुभव करना, बाबा के सामने बैठना, बाबा के रूम में बैठना, अपना देह भूल जाएंगे ना, वाइब्रेशन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार मन। एक साथ बोलना, रुको रुको, एक अलग अलग नहीं, एक साथ धीरे धीरे। मैं बोलती हूँ, मेरे साथ एक साथ। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया। मुरली पूरी होने के बाद जब पहले मैं ओम शांति बोलूं ना, तो बाद में आप बोलना, एकदम शुरू नहीं करना, एक एक अलग अलग नहीं, ठीक है। जैसे पहले हमने शुरू किया ना, अभी लास्ट में ऐसा ही शुरू करते हैं। एक मिनट, सुषम बहन, आप गा सकते हैं प्रभु तेरे रंग में, जैसे गाया था क्लास में, आज गा सकते हैं?
नहीं नहीं रुको नहीं, पायल बहन है वो बाद में। पायल बहन सुनाने के बाद जो योग होगा उसके बाद सुनाएंगे ना, सुना सकते हैं? पता नहीं, टाइम हो जाएगा नहीं तो। याद नहीं, संडे संडे अभी संडे। पायल बहन है, तब तक उसका लाभ लेते। पायल बहन का सुषम बहन तो है ही हमारे पास, और वो पहले उसको आपको बोलना पड़ेगा, बाद में तो उसका वो जाती है ना अपनी बेटी के पास, बाद में नहीं सुना सकती, उसके पास बाद में टाइम नहीं रहता है। वो 7:30 बजे अवेलेबल रहती है, 7:30। इससे मैं कोशिश करती हूँ 7:30 बजे मुरली, क्योंकि बहुत लोग 7:30 के बाद बेचारे अपना जॉब शुरू करते हैं, कोई क्या करते हैं, तो कोई का मिस नहीं होना चाहिए ना वरदान सब। आज मुरली ऐसी है जो थोड़ा समझाना पड़ता है बाबा की, है ना, बहुत अच्छी मुरली है आज की। अभी पायल बहन सुनाएगी, पहले मैं ये धारणा वरदान पढ़ लेती हूँ। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा है बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर, देखो नहीं करते इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं, और नहीं किया तो आज कर देना, बाप की श्रीमत है आज। बाप हवाले कर, उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभव की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी भव। अनुभव की संपन्नता द्वारा, अभी अपने अनुभव करते जाए, अपने आप को संपन्न बनाते जाए ना, उससे उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी ऑथोरिटी है, कहते हैं ना संसार में भी, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, रवि माना सूर्य, और जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता वहां अनुभवी। उससे भी उल्टा बोला, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सन नहीं पहुंच सकता है, कवि की जो क्रिएटिविटी है वहां तक पहुंचता है, और जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। मतलब वो है गायन, तो अनुभव बढ़ाना ज्ञान में, ठीक है, और वही हमारी ऑथोरिटी है, अनुभव। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव में संपन्न बनो, तो चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। पॉइंट पॉइंट नहीं रहे, नहीं तो वो तो बाबा का है ना, वो मेरा नहीं बनता है। अनुभव होगा तो वो मेरा बन गया। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की ऑथोरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ज्ञान पूरा समझेंगे तो अमृत वेला समझ में आएगा। तो बाबा जो पालना सुबह से शुरू हो जाती है ना, बाबा की पालना तो 4 से 8 बोला ना, अपने लिए टाइम प्रभु पालना में पलने के लिए। अगर वो नहीं निकालते हैं तो कब मिलेगा बताओ? सारा दिन तो हम बिजी रहते हैं, बाबा भी भक्तों की सेवा में चले जाते हैं ना बाद में, तो बाबा के पास भी टाइम नहीं है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले बाबा ने टाइम रखा है ना। पहले योग करते हैं, फिर हमारी पायल बहन से 8 बजे तक सुनते हैं, फिर कल मुरली भी सुनाएंगे 2 दिन जब तक है तब तक, फ्राइडे भी, और सुनाएंगे अनुभव भी। पहले योग करते हैं। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता
शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो। नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया। भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी पायल बहन से सुनते हैं 8 बजे तक।